होम वर्कआउट जो जिम नहीं जा सकते हैं उनके लिए सबसे बड़ा अस्त्र है, और इसी की वजह से वो घर पर रहकर अच्छा खासा मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन लोग कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनकी वजह से उन्हें जो 1 महीने में रिजल्ट मिलना चाहिए, उन रिजल्ट को पाने के लिए वो 6-6 महीने लगा रहे हैं। तो मैं कुछ 3 से 4 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जिन्हें तुम अगर हटा दोगे अपनी रूटीन से तो तुम बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस करोगे और तुम्हें जिम जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो को स्किप करते हो और तुम लोगों को शॉर्ट्स की आदत पड़ चुकी है। तो शॉर्ट्स में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट पॉइंट है वो है ट्रेनिंग वॉल्यूम। ट्रेनिंग वॉल्यूम इंटू सेट इंटू वेट इंटू रैप। सेट तुम्हें हमेशा कोशिश करनी है कि तुम ज्यादा सेट लगाओ। जैसे कि तुम अपने फिटनेस इन्फ्लुएंसरों को देखकर ये सोचते हो कि वे लगाते हैं 3 सेट 10-10 रैप या 12-12 रैप, तो उनकी चेस्ट बनती है, उनकी बॉडी बनती है। लेकिन वो सब कुछ गलत है। वो हमेशा हाई वॉल्यूम के साथ वर्कआउट करते हैं। या तो तुम सेट के अंदर अपना ही एक सेट बढ़ा दो, या फिर तुम अपने एक रैप बढ़ा दो, या फिर तुम्हारा अपना वेट बढ़ाओ। क्योंकि तुम होम वर्कआउट करते हो तो खुद की बॉडी वेट से करते हो। जब तुम अपने वेट को, बॉडी वेट को बढ़ाओगे तो भी तुम्हारी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि तुम अपने बॉडी वेट को ही उठाते हो। जब तक तुम या तो तुम्हारे वेट को बढ़ा लो, या तुम्हारे रेप्स बढ़ा लो, या फिर तुम्हारे सेट्स को बढ़ा लो, तुम्हारी इसे कहते हैं ट्रेनिंग वॉल्यूम। जब तक तुम इन चीजों में प्रोग्रेस नहीं करोगे तब तक तुम अपनी बॉडी को नहीं बना पाओगे। तो ये था अपना पहला पॉइंट, और तुम्हें ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, जिससे कि तुम अरे जो भी डाउट्स हैं होम वर्कआउट्स को लेकर तुम्हारे मैं सॉल्व कर सकूं। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। तुम ये सोचते हो कि एक दिन लगाई मैंने चेस्ट, दूसरे दिन में लगाऊंगा बाइसेप, तीसरे दिन शोल्डर लगाऊंगा, तो लेकिन ये सब कुछ ही गलत है। तुम एक होम वर्कआउट करते हो, ना ही तुम कोई जिम जाते हो, ना ही कोई तुम एडवांस लिफ्टर हो। सिर्फ और सिर्फ तुम एक होम वर्कआउट करते हो। तुमने देखा होगा कि जो रेसलर्स होते हैं, पहलवान होते हैं, वो फुल बॉडी वर्कआउट लगाते हैं, और वही घर पर करने वाले के लिए सही है। ना ही कोई पुश पुल लेग, ना ही एक बॉडी पार्ट, वो सही नहीं है घर पर करने वालों के लिए। तो मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि वो फुल बॉडी वर्कआउट करें। फुल बॉडी वर्कआउट के लिए मैं एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाएगा, और तुम वो एक अच्छे खासे प्रोग्राम वाली वीडियो देख सकोगे। इसलिए फिर से कहता हूँ कि घर पर करो वर्कआउट तो फुल बॉडी वर्कआउट करनी है आपको। लाइक सपाटे लगा सकते हो, बर्फी लगा सकते हो, पुशअप्स, स्क्वाट एंड पुलअप्स, ये चीजें जरूर लगाना। तो तीसरा पॉइंट है वो है ट्रेनिंग प्रोग्रेस। तो अपनी वर्कआउट के अंदर, होम वर्कआउट के अंदर तुम प्रोग्रेस किस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि तुमने अपनी सेट बढ़ा लिए, वेट बढ़ा लिया और रैप्स भी बढ़ा लिए, तो उसके बाद में तुम कैसे प्रोग्रेस करोगे। उसके लिए तुम्हें स्कूल बैग होता है, उसे लगाओ और उसके अंदर बुक्स डालो, एंड अपनी पीठ पर लगाकर उसे स्क्वाट लगा सकते हो आप, और पुशअप्स लगा सकते हो। इसी के साथ साथ तुम डायमंड पुशअप्स, ऐसी चीजें लगाओ जिससे कि तुम्हें अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वेट मिले और तुम उसके अंदर प्रोग्रेस करो। जैसे कि मेरे पास प्लेट्स हैं तो मैं उन्हें ही अपनी पीठ पर रखकर उससे लगा लेता हूँ। और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम वाटर बोतल ले सकते हो। ईटे का इंतजाम ना हो तो तुम पानी की बोतल डालो और उसमें पानी भरकर उसे लगा सकते हो, जिससे तुम्हारी प्रोग्रेस होगी और तुम जल्दी मसल मास को ऐड करोगे। और सबसे लास्ट एंड कॉमन मिस्टेक जो है वो मैं घर पर जाके दिखाऊंगा। एंड फाइनल पॉइंट वो है फूड। तो सबसे बड़ी गलती आप फूड में ही करते हो। आप वर्कआउट तो करते हो लेकिन खाना नहीं खाते हो, और तुम ये सोचते हो कि खाना खाने से नहीं, वर्कआउट करने से बॉडी बनती है। तो फर्स्ट पॉइंट यह है कि आपको वर्कआउट से पहले 1 या 2 बनाना खा लेना है। जैसे कि ये है मेरे पास केले, तो वर्कआउट से पहले आपको ये 1 या 2 केले खाने हैं, और वर्कआउट इससे 45 या 30 मिनट बाद में आपको वर्कआउट करनी है। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। वर्कआउट में आप क्या मिस्टेक करते हो। वर्कआउट की सेकंड मिस्टेक है कि आप वर्कआउट के तुरंत बाद में पोस्ट वर्कआउट मील में क्या लेते हो। आप वही कुछ भी फास्ट फूड खा लेते हो, या फिर ऐसे ही खाना खा लेते हो जिसके अंदर प्रोटीन नहीं होता। तो प्रोटीन के लिए मैंने रखे हैं यहाँ पर अंडे। तो मैं एक 3-4 अंडे की भुर्जी बनाता हूँ और उसे एक रोटी के साथ खाता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा पोस्ट वर्कआउट मील अच्छी है। एंड अगर आप वो नहीं ले सकते हो तो आपको वही फिर से कहूंगा कि आपको ये जो केले हैं इनका आपको एक शेक बनाकर पीना है। चलते हैं तीसरी मिस्टेक की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है वो है कि आपको आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे 300 या 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है। अगर आपने अभी वर्कआउट शुरू किया है तो आपको 300 कैलोरी एक्स्ट्रा खानी है। अगर आपको थोड़ा वक्त हो गया है, 4 महीने 6 महीने, तो आपको 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है। अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरीज निकालना नहीं आती है तो आपको गूगल पर जाकर कैलोरी
कैलोरीज कैलकुलेटर पर जाकर सर्च करना है और उसके अंदर आपकी एज, वेट, हाइट सब कुछ लिखना है। उसके अंदर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएगी, तो उससे आपको 300, 400, 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है, जिससे कि तुम अपने वेट को भी इंक्रीज करोगे, जिससे तुम वर्कआउट के दौरान आप अच्छे खासे वेट उठाओगे, मतलब अपनी बॉडी वेट को ही उठाओगे और अच्छा प्रोग्रेस करोगे। तो ये था आपका लास्ट पॉइंट, और इन सभी मिस्टेक्स को आप सुधारो, जिससे कि तुम बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस करोगे। लास्ट पॉइंट, फुल बॉडी वर्कआउट लगाओ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।